मैं हिंदुस्तान हूं। मैं हिंदुस्तान हूं। हिमालय मेरी अजमतों की कहानी बयान करता है। गंगा मेरी पवित्रता की कसम खाती है। मेरे जिस्म पर संगे मरमर में लिपटी हुई ये इमारतें दुनिया से चीख चीख कर कह रही हैं कि लूटने वालों ने मुझे लूटा, बर्बाद करने वालों ने मुझे बर्बाद और ताराज किया, लेकिन मुझे चाहने वालों ने मुझे सजाया, मुझे संवारा। नादानों ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी, लेकिन मेरे कद्रदानों ने उन बेड़ियों को काट फेंका। मेरे इन्हीं चाहने वाले और मोहब्बत करने वालों में एक नाम है सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने मेरे माथे पर जदीद तालीम का झूमर सजा के सारी दुनिया को दो जहानों की कामयाबी का नुस्खे कीमिया दे दिया। मैं उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत की खिदमत में सलाम मोहब्बत और जामे अकीदत पेश करता हूं। देखती हुई आंखें, सुनते हुए कानों, धड़कते हुए दिलों, मचलते और बहकते हुए सांसों की खिदमत में अबरार काशिफ का बहुत बहुत प्यार, आदाब और सलाम। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अलीगढ़। लव यू, लव यू, लव यू लॉट्स। बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर। मैं देख रहा हूं कि ये तमाम हॉल पूरा, यहां पर खड़े रहने के लिए भी क्या, तिल पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है, इस कदर भीड़। बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, मेरा ताल्लुक अमरावती से है। अमरावती अलिफ से लिखा जाता है। आपके शहर का नाम अलीगढ़ है, ये भी अलिफ से लिखा जाता है, एन से लिखा जाता है, ए से लिखा जाता है। अंग्रेजी की बात कर रहे हैं ना। अमरावती ए से लिखा जाता है, अलीगढ़ ए से लिखा जाता है। दोस्तों, दोनों में बड़ी मासलत है। मेरे शहर ने भी आजाद हिंदुस्तान को पहली मर्तबा महिला वजीर आजम श्रीमती प्रतिभा ताई पाटिल साहिबा दी, और आपके शहर ने भी आपकी यूनिवर्सिटी को पहली खातून चांसलर मोहतरमा नाइमा खान साहिबा दी। इस ताल्लुक से मैं, अभी भी बहुत से लोग इधर उधर खड़े हैं, मेरी गुजारिश है कि अगर वो कहीं उनको जगह मिल सकती है बैठने के लिए तो बैठ जाएं। आज की ये महफिल बहुत शानदार महफिल हो जाएगी, बहुत खूबसूरत महफिल हो जाएगी, जहां आपको भी अगर यहाँ बैठ सकते हैं, आप आसपास में आ जाइए, तशरीफ रखें। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत से लोगों को शायद कुर्सियां नहीं मिली, वहां बैठ जाइए, बैठ जाइए, देखिए, बैठ जाइए। मैं मुशायरा शुरू करने जा रहा हूं, और आप जिस कदर शोर मचा रहे हैं, जिस कदर तालियां और जो मोहब्बतें लुटा रहे हैं, वाकई मेरा दिल चाह रहा है कि आज तमाम शायर, न सिर्फ मैं बल्कि मेरी शायरों की टीम आपके सामने अपना कलेजा निकाल कर रख देगी। आप मैं अलीगढ़ के इन धड़कते हुए नौजवान दिलों के निकलने वाली रोशनी को महसूस करना चाहता हूं। आपके चेहरों को से निकलने वाले नूर को अपने अंदर जज्ब करना चाहता हूं। आप बहुत खूबसूरत लोग, आ जाइए, बैठ जाइए। मेरी बात सुन ली, मेरी बात मानी, नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी। बहुत से लोग असल में अभी भी कुर्सियों का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, कुर्सियों का कोई भरोसा मत कीजिए। कुर्सियां बेवफा महबूबा की तरह होती हैं, बेवफा माशूका की तरह होती हैं। किसी भी वक्त हाथ छुड़ाकर और दामन झटक कर जा सकती है, लेकिन जमीन का दामन थाम लीजिए, जमीन मां की तरह होती है। मरने के बाद भी आपको अपनी सीने में समेट लेगी, आपको अपनी आगोश में समेट लेगी। मैं आपका एक मर्तबा फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, तुम उड़ो, अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलते रहो, अगर चल नहीं सकते हो तो रेंगते रहो, मगर आगे की सिमत बढ़ते रहो, आगे को सफर करते रहो। अगर रास्ते में कहीं कंकर और पत्थर हैं तो अच्छा जूता पहनकर रास्ता तय किया जा सकता है, लेकिन जूते में कंकर हो तो अच्छे रास्ते पे चलना दुश्वार हो जाता है।
इसका मतलब यह है कि इंसान को अंदरूनी तौर पे मजबूत होना चाहिए, इंसान को आध्यात्मिक तौर पे मजबूत होना चाहिए, इंसान को रूहानी तौर पे मजबूत होना चाहिए, और इंसान को रूहानी तौर पे ताकतवर बनाने का सबसे बड़ा काम साहित्य करता है, शायरी करती है, अदब करता है। इसलिए मैं मुशायरों को सिर्फ मुशायरा नहीं कहता, बल्कि रूहानी अस्पताल कहता हूं, जहां आत्मा का इलाज किया जाता है। आपने इल्म की और इंसाफ की शम्मा यहां पे रोशन की है। कृष्ण बिहारी नूर ने कहा था, आओ आओ सारे मसले इस रोशनी में हल करें, कुछ तुम भी जिम्मेदार हो, कुछ हम भी जिम्मेदार हैं, तुम भी अपने हाथ के सारे पत्थर फेंक दो, हम भी सब कुछ भूल जाने के लिए तैयार हैं। साहिर ने इसी पैगाम को आगे बढ़ाया। साहिर ने कहा था, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर, टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है, पते का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है, शम्मा जलती रहे तो बेहतर है।